ठीक है, अगला हम लोग थर्ड वाला करने जा रहे थे। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसको हम लोग थर्ड वाले को करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base and its pH ये हमारा अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसमें जो ड्राइव करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक सॉल्ट है जो वीक एसिड वीक बेस का बना हुआ है, इसका हाइड्रोलाइज करेंगे और फिर उसका पीएच भी निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सॉल्ट का जो एग्जाम्पल लिया है जो वीक एसिड वीक बेस से मिलके बना हुआ है, वो है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट ये एग्जाम्पल दे रखा, COONH4 अमोनियम एसीटेट। ये एक हमारा सॉल्ट है, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट है ये। और ये जो है जब हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो इसके जो दो आइंस बनेंगे वो कौन कौन से आइंस बनेंगे वो हम बता रहे हैं इसको। इसके जो दो आइंस बनेंगे वो CH3COO नेगेटिव एसीटेट बनेगा प्लस NH4 पॉजिटिव अमोनियम बनेगा। तो ये दो आइंस बनेंगे और ये दोनों ही वीक है। ठीक है ना, मतलब वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ है। हालांकि ये कॉन्जुगेट बेस है, जैसे ये एसिड था तो वो इधर एसिड था, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये बेस था लेकिन कॉन्जुगेट एसिड है, मगर ये स्ट्रॉन्ग है। मगर वो कॉन्जुगेट की उसमें नहीं जा रहे हम लोग ये बता रहे कि ये जो सॉल्ट है जो बना है, ये वीक एसिड वीक बेस से मिलके बना हुआ है ये सॉल्ट। और जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इस तरह से ये डिसोसिएट होगा। ठीक है, वाटर में जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो वाटर के साथ जो कंपाउंड बनाएगा ये, वो किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, कितने वाटर को ये डिसोसिएट करेंगे, वो रिएक्शन लिखते हैं हम। ये जो कंपाउंड है एसीटेट, ये यहाँ से मेन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं हम लोग। CH3COO एसीटेट है और ये अमोनियम है और ये वाटर से रिएक्ट करेंगे। तो ये ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या वाटर से ऐसे हम लोग ले लेते हैं, वाटर से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन आइंस देगा, ये OH आइंस देगा। ठीक है, तो ये जो एसीटेट है ये हाइड्रोजन से जाके कंबाइन कर देगा। ठीक, ये जो एसीटेट है ये, और ये हाइड्रोक्साइड जो है इससे कंबाइन कर जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? CH3COOH, ये तो वीक एसिड मिलेगा हमें, और ये OH इससे बन जाएगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये। तो ये दोनों एक वीक एसिड हो गया, ये वीक बेस बन गया। ठीक, कितनी बात समझ में? तो ये जो आइंस जो बने थे, ये जब वाटर में डिसोसिएट होते थे, ये जो है आइंस जो है ना वाटर से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद इस तरह से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। कितने वाटर को डिसोसिएट करेंगे, ये कराता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये दोनों मिलके जो वाटर को, जैसे एक वाटर जो टूटेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा, OH आयन मिलेगा। तो हाइड्रोजन आयन तो इसको एसिड, ये एसिटिक एसिड बना देगा, OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ऐसे ही कितने वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे, वो हाइड्रोलाइसिस टूटेंगे, वाटर तो टूटेगा यहाँ पे और इस तरह से कंबाइन बनाएगा, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, वाटर तो हाइड्रोलाइसिस होता ही है। अब क्या बताया कि अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में? KH इज इक्वल टू हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COOH, ये तो इसका, और ये NH4OH, ये इसका प्रोडक्ट बन गया दोनों का। और ये हमारा आइंस है CH3COO नेगेटिव आइंस, और ये हमारा NH4 पॉजिटिव आइंस। ये इस तरह से हमारा ये आइंस बन जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं ये।
ठीक है, कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। न्यूट्रल होता है तो इसके जो न्यूट्रल होता है सॉल्ट, तो उसका पीएच कितना होता है? पीएच जो होता है हमारा 7 के बराबर होता है। ठीक है, पी न्यूट्रल सॉल्ट होता है, वीक एसिड वीक एसिड बेस का बनेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो उसका पीएच 7 के बराबर होगा। लेकिन पीएच निकालते कैसे हैं वो उसका हम लोग रिलेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया इक्वेशन। इक्वेशन जो एसीटेट था, अमाइन था, वाटर से रिएक्ट किया तो ये वीक एसिड बन गया एसिटिक एसिड एंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड। और ये जो बना है इस रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक, अब ये जो एसिड है, ये जो बेस है, ये तो बना है, लेकिन ये वीक एसिड होने की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एसिड डिसोसिएट होता है और उसका हम लोग निकालते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एट अ गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन पे जो होगा तो हम लोग वीक एसिड का डिसोसिएशन का आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो वीक एसिड का कैसे लिखेंगे? नाउ CH3 COOH, ये जो है ना डिसोसिएट करके इक्विलिब्रियम गेन करेगा तो क्या होगा? CH3 COO माइनस प्लस H आइंस। कितनी बात सुन में? ये सबके सब डिसोसिएट नहीं होगा, वीक एसिड है ना, तो जितना ये बना है वो सबके सब डिसोसिएट नहीं होगा, उसके थोड़े से पार्ट डिसोसिएट हो गए, बाकी सब एज इट इज रह जाएगा, फिर उसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है, इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वीक एसिड कैसे लिखते हैं हम लोग? Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, ये हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये कितनी बात सुन रही? ये तो हमारा वीक एसिड का हो गया। ऐसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना हुआ है, ये वीक बेस है, इसका भी जितना भी बना है, मगर इसके कुछ मॉलिक्यूल फिर से डिसोसिएट होंगे सॉल्यूशन के अंदर और एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो फिर उसका इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ऑल्सो NH4OH, ये जो है डिसोसिएट कराएंगे तो अमोनियम बन जाएगा ये, प्लस OH आइंस बन जाएंगे ये। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन जब लिखेंगे, सॉरी Ka लिखेंगे, Kb ये बेस है तो Kb लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। कितनी बात सुन में? ये तीसरा इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन, ये एसिड का हो गया, ये बेस का हो गया, ये KH हो गया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट था ये। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो देखो ये KH होगा, मैं थोड़ा इधर से लेफ्ट से लिख रहा हूँ, ये Ka होगा, ये Kb होगा। इसका जो है कंसंट्रेशन में लिखूंगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो ये KH का वैल्यू ये वाला लिखने जा रहे हैं पहले, तो क्या आएगा? मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, CH3 COOH और ये NH4OH, ये इसका तो ऊपर लिख दिया, और ये CH3 COO माइनस और ये OH, सॉरी क्या लिख दिया, ये अमोनियम NH पॉजिटिव, ये लिख दिया, ये पहले का हो गया, KH का वैल्यू हो गया। Ka का वैल्यू ये वाला लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या है ये? CH3COO नेगेटिव आयंस हो गए, और ये इसका हाइड्रोजन आयंस हो गए, ये उसके बाद आ गया CH3COOH, ये कंसंट्रेशन आ गया। ठीक, ये Ka का वैल्यू हो गया। अब Kb का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है ना, Kb का वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ से दिख रहा है ये Kb का वैल्यू, मैं थोड़ा सा समेट के लिखता हूँ, ये NH4 पॉजिटिव
और OH नेगेटिव, और ये NH4OH, OH, ये इसका कंसंट्रेशन लिख दिया। कितनी बात समझ आ रहा समझ में? Kb का वैल्यू लिख दिया, अमोनिया आयंस, OH आयंस लिख दिया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये लिख दिया। हमने 3 कलर में भी लिखा है अलग से, ठीक है। अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है उसे काट देते हैं। जैसे ये वाला एसिटिक एसिड इससे कैंसिल हो रहा है, ये जो अनाइंस है एसीटेट है, ये एसीटेट इसको कैंसिल कर रहा है, ये जो अमोनियम आयन है ये इसको कैंसिल कर देता है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये इसको कैंसिल कर देता है। अब क्या बच रहा है? ये हाइड्रोजन आयंस का बच रहा है, और ये हाइड्रोक्साइड बच रहा है। तो ये KH, KA, KB जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ये बच रहा है, और ये OH आयंस ये है, और ये जो है ना KW के बराबर है, KW के बराबर है। तो ये हमारा 4th इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया? 4th इक्वेशन तो नहीं लेते अभी, इसको आगे मॉडिफाई करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा? KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू KW के बराबर आ गया। यहाँ से हम लोग KH का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ समझ में आ गया ये, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से, इधर से थोड़ा सा मिटाता हूँ, लेकिन ये इस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेंगे अभी, ठीक। तो इसको ध्यान कर लिए क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम लोग KH का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो KA KB को हम लोग इसके नीचे कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? KH का वैल्यू जो आ जाएगा, KH का वैल्यू आ जाएगा KW अपॉन KA इंटू KB। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का रिलेशन निकालना चाहते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कितना उसके जो ये जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है, जैसे ये तो वीक एसिड था, वीक एसिड था, तो ये तो पूरा डिसोसिएट हुआ नहीं, हो थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ, तो कितना डिसोसिएट हुआ। इसी तरह से KB का ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना डिसोसिएट हुआ, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने जा रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दे रखा उसका रिलेशन, सिर्फ डिसोसिएशन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H से दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हम लोग ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे, ये जो एसीटेट है अमाइन है वाटर के साथ। तो मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इसको देखते हैं क्या है। ये एसीटेट है, अमाइन है, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये, और ये जो है हमारा प्रोडक्ट देगा CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा ये, ठीक। इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है C है, ये भी C है। इनिशियल कंसंट्रेशन कहाँ से? क्योंकि अमोनियम एसीटेट जो है ना एक सॉल्ट ही लिया था हम लोगों ने, तो कितना हमने सॉल्ट लिया था अमोनियम एसीटेट को, वो वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो एसीटेट अलग हो जाता है, अमोनिया अलग हो जाता है, ठीक। तो वो जितना कंसंट्रेशन लिया उतना एसीटेट बन जाएगा, उतना अमोनियम आयंस भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा बराबर। अब उसके बाद वो एसीटेट भी वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड बनाएगा, और अमोनियम भी वाटर के OH से रिएक्ट करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। अब ये जो बनेगा, तो जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, यानी ये जो एसिड है ये डिसोसिएट होगा, ये बेस जो है ये बेस है ये डिसोसिएट होगा, तो कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे उसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो इन दोनों का 0 और CC था, ये 0 था, लेकिन जिस वक्त इक्विलिब्रियम आता है उस वक्त जो है इसका जो कंसंट्रेशन है वो CH के बराबर है, और ये भी CH के बराबर है, ठीक है ना। H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब इसमें से क्या होता है कि इसके कुछ तो इक्विलिब्रियम में ये बना देंगे, सबके सब तो बनेगा नहीं, तो ये CH इसमें से भी माइनस कर दो और इसमें से भी CH माइनस कर दो, तो ये जो है ना जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये अनडिसोसिएटेड का कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का जो अनडिसोसिएटेड है उनका ये कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में? अब हम लोग
इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिलेशन लिखते हैं, ये वाला KH, ये प्रोडक्ट का इसका रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, सेम रिलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितनी बात सुन में। तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस और डिसोसिएशन कांस्टेंट, अक्सर वो हाइड्रोलिसिस डिसोसिएशन में वो रह जाता हो जाता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस और डिसोसिएशन इक्वल ही होता है। तो KH जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का जो रिलेशन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन concentration of CH3 COO at equilibrium, अब इसका जो कंसंट्रेशन है ये CH है, इसका भी कंसंट्रेशन CH है, इसका जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है इसमें से C माइनस को C कॉमन ले लो, तो इसको C जब कॉमन तो 1 माइनस H हो जाएगा, इसका भी C 1 माइनस H हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये जो C है ये दोनों का C कैंसिल हो जाएगा, इसका भी C इसके साथ, इसका C इसके साथ, ये आएगा H स्क्वायर। और यहाँ पे H जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है बहुत स्मॉल वैल्यू होता है, तो 1 तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो 1 में से जब स्मॉल वैल्यू माइनस करते हैं तब ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, तो ये H स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो क्या देखते हैं हम लोग कि H स्क्वायर इज इक्वल टू KH के बराबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे H जो है रूट KH के बराबर आएगा, ये कितनी बात सुन में, ये H जो है रूट KH के बराबर होगा, ये कितनी बात सुन में। जो वीक सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट जो होता है वीक होता है, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट होता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ देख रहे हैं ना, H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे C नहीं आ रहा है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट कितना लेते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हाइड्रोलिसिस जो है, हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस is equal to hydrolysis constant, square root of hydrolysis constant. It does not depend upon the initial concentration of the neutral salt. तो न्यूट्रल सॉल्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता, तो मैं इसको लिख देता हूँ here H does not depend upon initial concentration of न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। न्यूट्रल सॉल्ट कितना लिया गया इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कितनी बात सुन में। अब हम लोग क्या करेंगे, KH का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे, ये देखिए KH जो है ना, KH इज इक्वल टू KW अपन KA KB के बराबर है, यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या आएगा, ये H इज इक्वल टू रूट KW अपन KA इंटू KB, ठीक है। आगे चले हम लोग, K इंटू KB है ये, ठीक। अब ये जो था H जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है ये जो कंसंट्रेशन है इसका, यहाँ पे देखते हैं कि ये इसमें भी हाइड्रोजन आयंस बनता है, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, और दूसरा वाला में हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, तो ये जो है ना वाटर बना देता है। तो इन दोनों में से कोई भी ना सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है ना सॉल्यूशन को बेसिक बनाता है, ठीक है ना। उसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों एक दूसरे को मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये अगर वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होता है तो सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। मगर जितना वो बन रहा है उतना ये बन रहा है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरह से जो pH है वो कांस्टेंट ही रहेगा उसका, यानी न्यूट्रल सॉल्ट का pH चेंज नहीं होता हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो उसका जो pH रिमेन सेम। अब क्या बताया कि अगर हम लोग pH निकालना चाहते हैं इस सोल्यूशन इसका, तो ये जो है हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो इनमें से दोनों में से कोई भी ना एसिडिक बनाएगा ना बेसिक बनाएगा, लेकिन उस वक्त कितना pH है, कुछ तो होगा, न्यूट्रल है तो 7 है, 7.2 है, 7.3 है, 7.5 है, कितना है उस वक्त
पीएच अगर निकालना चाहते हैं तो फिर पीएच का एक हमें रिलेशन होगा। तो हाइड्रोजन आयंस कहाँ से मिलेगा? ये जो हमारा एसिड है इससे हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा, जिसकी वजह से हमें पीएच निकालेंगे। पीएच का फॉर्मूला ही होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमें रिलेशन लेंगे पीएच कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये न्यूट्रल तो है मगर इसका पीएच कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये वाला हम लोग रिलेशन लेके और पीएच निकालने जा रहे हैं। बाकी ये जो था हम लोगों ने जो बनाया है बेसिकली एच का जो रिलेशन है, एच का रिलेशन जो है के ए के बी के डब्ल्यू के टर्म में बना दिया है, क्योंकि इन सब वैल्यू हमें दिया रहता है। इस आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ये एक टेबल दे रखा बहुत सारे एसिड बेस का, साथ ही वाटर का भी दे रखा है। पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 होता है, तो वो हमारे वैल्यू पता है। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का तो यूज़ करके ये वैल्यू निकाला गया। ये सारे जो इक्वेशन हम बना रहे हैं वो इसको इसमें बदलने के लिए, जो अब ये जो आया हुआ है एच को हटा के इसको, ये वैल्यू हमें दिया रहता है, तो इसको वैल्यू को डाल के हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं या करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये किया। अब हम लोग पीएच निकालने जाएंगे। इस वक्त जो न्यूट्रल सॉल्ट है उसका पीएच कहाँ से निकालेंगे? इससे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको लेने जा रहे हैं और ये सब मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम लोगों ने कर लिया। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, कोई बात तो नहीं। अब हम लोग फिर से यहाँ से इसके बाद का जो है ये लिखेंगे। ये हमारा एसिड आ गया और ये वीक एसिड है, तो डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस तरह से इसका इक्वेशन लिखेंगे के ए का, ठीक। ये के ए का इक्वेशन ऐसे लिख दिया। कितनी बात सुनिए। अब इस वक्त जो इनका कंसंट्रेशन है वो लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने पीछे जो ना थोड़ा सा मिटा दिया, तो मिटा देने की वजह से वो चीज़ चला गया, लेकिन मैं लिखता हूँ उसको, देखिए कैसे है। ये मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो था हमारा एसीटेट बना हुआ था COO माइनस, और ये अमोनिया बना हुआ था, अमोनियम बना हुआ था। इसको वाटर के साथ जब रिएक्ट कराया था तो ये हमारा बना था CH3COOH प्लस NH4OH, ये हमारा बना था ये। तो हम लोगों ने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C लिया था, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C लिया था। इनिशियली ये तो 0 था प्रोडक्ट, लेकिन जब ये रिएक्ट करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आता, तो CH ये आ जाता, CH हो जाता, इसका बन जाता इक्विलिब्रियम पे, और ये भी CH बन जाता इक्विलिब्रियम पे। और उतना ही इसमें से कंसंट्रेशन जो है ना डिक्रीज कर जाता है। इसमें से CH डिक्रीज कर जाता है, इसका भी CH डिक्रीज कर जाता है। इसमें से कॉमन लेते 1 - H हो जाता है यहाँ पे, ये C 1 - H ये हो जाता है, और ये CH है और ये CH है, ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने एक जगह मिट गया, वो मैंने किया था कि इनिशियली, क्योंकि यहीं से रिएक्शन शुरू हुआ, फर्स्ट रिएक्शन यहाँ से शुरू कराया हम लोगों ने, और यहीं से डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का रिलेशन निकाला था। ये एच का वैल्यू यहीं पे निकाला था हम लोगों ने। कितनी बात सुनिए। तो यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये जो वीक एसिड था, ये जो है ना डिसोशिएट करेगा और इस तरह से एसीटेट बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना है? तो इसका एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना? CH है। ये देखिए इसका जो कंसंट्रेशन है ये CH कंसंट्रेशन है। बात में एसीटेट का कंसंट्रेशन कितना है? C1 - H, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, एसीटेट का। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है ये दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारा इतना ही आएगा। कितनी बात सुनिए। ये जो कंसंट्रेशन ये कैसे लिखा हम लोगों ने, ये इक्वेशन नंबर 4 जो बनाया है, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो टॉपिक लिखा था उसमें ये हम लोगों ने किया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाला में, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये दोबारा से मैंने लिख दिया कि ये जो रिएक्शन एसिड का लेने जा रहे हैं इसमें से किसका कितना कंसंट्रेशन है, ठीक। ये समझ में आ गया, ये इसको हमने लिख दिया अभी। अब हम लोग KH का वैल्यू लेते हैं, सॉरी KA का वैल्यू, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये C1 - H के बराबर है, ये ऊपर है इसके, और ये जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन ये ऐसे ही रहेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है। और ये नीचे है एसिटिक एसिड, ये CH है, CH है, ये C से C कैंसिल हो जाएगा। ये 1 - H, H तुमने कहा है कि बहुत स्मॉल होता है,
तो 1 में से H को माइनस करेंगे तो नेग्लिजिबल है तो 1 ही रह जाएगा। तो इसका जो रिलेशन आ जाएगा हमारा Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस अपॉन H, या फिर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो Ka इंटू H के बराबर होगा। कितनी बात समझे? और H का वैल्यू जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये वैल्यू दे रखा है ये, तो यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये Ka तो ऐसे ही है और रूट जो है Kw अपॉन Ka Kb, ये मल्टीप्लाई में है, ये है ना, ये नीचे मल्टीप्लाई में है। अब ये Ka को अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा ये हमारा आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन Kw इंटू Ka अपॉन Kb, ये रूट में आएगा। ये इतना आ गया, ये हम लोग फाइनल रिलेशन हम लोग चाहें तो 6th रिलेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। कहाँ तक समझ में आई ये? ठीक है, ये हमारा आ गया कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का न्यूट्रल सॉल्ट का इक्विलिब्रियम पे। अब हम लोग यहाँ से पीएच निकाल लेंगे, पीएच निकालना आसान है, ये सब समझ में आ गया है, मिटा दे इसे। अब यहाँ से हम लोग लास्ट स्टेज है पीएच निकालने जा रहे हैं हम लोग। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ, ये वैल्यू दे रखा है Kw Ka Kb, और रूट था ना तो 1/2 का पावर हमने ऐसे लिख दिया, इस रूट को 1/2 का पावर लिख दिया। लॉग लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, फिर लॉग से इसको कर देंगे तो ये 1/2 बिल्कुल बाहर लेते हैं और नेगेटिव लॉग से इसको करते हैं, तो नेगेटिव लॉग Kw प्लस ये माइनस को बाहर ही रखो ना, मिस्टेक हो जाएगा, लॉग Kw लॉग Ka माइनस लॉग Kb, ये आ गया, ये नीचे था डिवाइड में था इसलिए माइनस हो गया। ये माइनस से करेंगे तो माइनस को अंदर ले जाएगा तो 1/2 माइनस लॉग Kw माइनस लॉग Ka, और ये माइनस इससे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग माइनस ही रखते हैं, माइनस लॉग Kb, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, इसको माइनस में ही रखते हैं इसको, और इसकी वजह से ये माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस से वो माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ से, लेकिन हम दोनों माइनस को बचा कर रखे हैं। ये 1/2 माइनस लॉग Kw को बोलते हैं, ये हमारा Kp Kw Pkw P पावर ऑफ वाटर आयन कंसंट्रेशन Pkw, इसको लिख दिया, ये माइनस समेत, इसको माइनस समेत है तो प्लस Pka, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये इस पूरे को लिखेंगे Pkb, ये हमारा आ गया pH न्यूट्रल सॉल्ट का। तो न्यूट्रल सॉल्ट का ये हमारा pH निकालने का फॉर्मूला है बड़ा, कितनी बात सुन में ये आ गया हमारा। तो ये था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड देयर pH का टाइटल जो हम लोग कर रहे थे, ये है। पहला हम लोगों ने सॉल्ट लिया था बेसिक सॉल्ट, जिसमें बेस जो था स्ट्रॉन्ग था, वीक एसिड, दोनों मिला के स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट था, फिर उसको हाइड्रोलाइज कराया था, और OH कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो सोल्यूशन अल्कलाइन हो रहा था, लेकिन वो उससे फिर pH कैसे निकालेंगे तो पूरा ड्राइव करके दिखाया था। ऐसे ही दूसरा जो टाइप का सॉल्ट था वो एसिडिक सॉल्ट था, जिसपे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था, और फिर उसका एसिडिक करेक्टर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन कितना pH होगा वो भी हम लोगने निकाल के दिखाया। और फिर तीसरा सॉल्ट लिया न्यूट्रल सॉल्ट, जिसमें दोनों ही वीक होते हैं, वीक एसिड वीक बेस होते हैं, और फिर उसमें pH कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने निकाला, ये डिराइव भी किया, पूरा रिलेशन भी किया, हम लोगों ने दिखाया एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। और इसके बाद जो है अब हम क्या कर रहे हैं कि इस तीनों रिलेशन को एक साथ लिखते हैं, जो क्वेश्चन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव करने के लिए अगर करना चाहें, न्यूमेरिकल करने के लिए करना चाहें तो उसको कर। सबसे पहले दे रखा हमारा pH 1/2 Pkw Pka
प्लस log C फॉर बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना, बेसिक सॉल्ट के लिए। यहाँ बेसिक है तो यानी कि ये जो सॉल्ट था ये उसका pH 7 से ज़्यादा था, बेसिक था, वीक एसिड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे pKa यूज़ हुआ। pKw तो सब में है, pKw यहाँ पे pKa यूज़ किया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। ये तीनों ही प्लस में यूज़ किया गया है, ये तीनों ही प्लस में यूज़ किया गया है। ऐसे ही दूसरा लिखा है फॉर एसिडिक सॉल्ट के लिए, एसिडिक सॉल्ट के लिए तो दूसरा नंबर लिखा है pH इज इक्वल टू 1/2 pKw और माइनस pKb, ठीक है, माइनस log ऑफ C कंसंट्रेशन फॉर एसिडिक सॉल्ट, ठीक है ना। ये जो सॉल्ट है एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो यहाँ बेस का लिखा pKb आया है, pKw ये दोनों ही माइनस में है, ये दोनों ही माइनस में है, रिलेशन देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। और तीसरा जो है ये तीसरा जो ना फॉर न्यूट्रल वाटर का ये लिखा हुआ है, न्यूट्रल का pH जो है न्यूट्रल सॉल्ट के लिए 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये हमारा फॉर न्यूट्रल सॉल्ट के लिए है ये, ठीक, न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, तो माइनस pKb है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा तीन रिलेशन हम लोगों ने एज ए होल डराइव किया है और इसी को यूज़ करेंगे हम लोग और इसी से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी निकाला था pH, एसिड बेसिक सॉल्ट का pH, एसिडिक सॉल्ट का pH, न्यूट्रल सॉल्ट का pH, ये तो एक हमारा डिराइव के हिसाब से हमने लिखा है, लेकिन इसी फॉर्मूले को मैंने इसी को एनसीईआरटी के बुक में दिया तो नहीं है, मगर एक हिंट्स दे रखा है कि हम लोग उसको और दूसरे तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं, तो मैं एनसीईआरटी के टर्म के हिसाब से मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो वो मैं लिखता हूँ इसको उसी हिसाब से, मैं जो फॉर्मूला अभी मैंने मिटा दिया उसको, उसके बाद में ये लिख देता हूँ। क्या दे रखा है ये, पहला जो दे रखा हमारा फॉर बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना, pH निकाल हम लोग, pH निकाल ले फॉर बेसिक सॉल्ट का, तो इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू 1/2 pKw, ठीक है, प्लस pKa प्लस log इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हम लोगों ने बेसिक सॉल्ट के लिए pH का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, हाफ pKw pKa प्लस प्लस में भी प्लस log C, तो ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करेंगे, तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, फिर लॉग देखते हैं, कैसे देखते हैं लॉग, वो तो पूरा हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है, लेकिन यहाँ pKw का वैल्यू क्या है मैं इधर से थोड़ा सा बताता हूँ। pKw का वैल्यू क्या है, तो जैसे kW का जो वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14 होता है, kW का वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14। अगर हम लोग इसका लॉग ले लेते हैं, log kW, तो जब लॉग लेंगे तो ये जो पावर है पहले आता है, तो -14 ये पहले पावर आएगा और log 10 आ गया, इसका बेस 10 रहता है। कितनी बात सुनिए, अब अगर हम माइनस कर देते हैं तो माइनस लॉग कर लेते हैं kW का, तो ये इधर से माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +14 आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 आ जाता है, तो माइनस log kW जो है वो 14 के बराबर होता है, और इसको टोटल को हम लोग pKw लिख सकते हैं, pKw, तो pKw का जो वैल्यू होता है वो हमारा 14 आता है, pKw का वैल्यू, ठीक। ऐसे ही हमारा वीक एसिड का जो होता है उसका
पी के ए का वैल्यू होता है 1.8 10 टू द पावर -5। ये दे रखा है टेबल में देखेंगे। तो वीक एसिड का जो है, जैसे एसिटिक एसिड है तो उसका जो वैल्यू दे रखा है के ए का वैल्यू, जैसे के डब्ल्यू का वैल्यू था, ऐसे के ए का वैल्यू, तो मैं उसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। के ए का वैल्यू दे रखा हमारा वीक एसिड के लिए, जैसे एसिटिक एसिड है 1.8 10 टू द पावर -5, ये दे रखा हमारा। इसका लॉग अगर ले लेते हैं हम लोग, तो लॉग के ए ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग 1.8 प्लस -5 लॉग 10 बेस 10, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में आएगा, तो इसको माइनस लॉग के एक ले लेते हैं, तो माइनस लॉग 1.8 और ये प्लस 5 आ जाएगा ये। अब इसका जो log 1.8 का वैल्यू देखते हैं, log 1.8 का वैल्यू देखते हैं, और इसको जो है 5 में से ये माइनस में है तो माइनस कर देंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी के ए, माइनस लॉग के ए को पी के ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू आता है ये 1.8 है, 1.8 है, ठीक है। इसका वैल्यू दे रखा 0.2553 और ये 5 है। 5 में से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पी के ए सॉरी इसमें प्लस माइनस कर देंगे, +5 है, ये माइनस में इतना है, तो ये आ जाएगा 7.447.4। तो ये पी के ए का जो वैल्यू होगा हमारा, पी के ए का 4.74, ऐसे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं इस तरह से, या 4.5 भी ले सकते हैं। ये इसका वैल्यू हम लोग निकाल के लिख सकते हैं। कितनी बात सुन में। और इसी तरह से हम लोग का जो वैल्यू दे रखा है के बी का जो वैल्यू दे रखा है वीक एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, वो दे रखा 1.77 10 टू द पावर -5, ठीक है। इसी तरह से इसका लॉग ले लेते हैं हम लोग, लॉग के बी ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा लॉग 1.77 और ये 5 आ जाएगा, इसका माइनस इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, ये माइनस में ले लिया, माइनस में ले लिया, जैसे इसको कर रहे हैं वही कर दिया। और ये क्या करेंगे, पी के बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू लॉग में देख लेते हैं, तो 2480, ठीक है, +5 है ये। और इसका जो पी के बी जो है 5 में से इसको माइनस कर देंगे तो 257.4, तो ये हमारा पी के बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पी के ए और पी के बी का वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू से बदल जा रहा है, ये जो ये वैल्यू है ना पहले, ये वाला वैल्यू से बदल जा रहा है, ये इससे बदल जा रहा है, लेकिन इसमें वाटर में जो है ना 14 तो आता ही आता है, 14 वाटर में आते ही आता है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये इसका वैल्यू ले लेते हैं 1/2 और ये हम लोग 14 ले लेते हैं, और ये प्लस पी के ए माइनस पी के बी, लॉग प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक। अब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 14 का हो जाएगा 7 प्लस 1/2 ब्रैकेट पी के ए माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। ये हम लोग पीएच का फॉर्मूला एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट लिख सकते हैं। ये 7 है, 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस, ओह सॉरी यार, ये प्लस आएगा, प्लस लॉग सी, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये कितनी बात समझ में आई, ये तो हम लोगों ने ड्राइव करके दिखाया था। अगर हाँ ये के डब्ल्यू का वैल्यू 14 डाल देते हैं तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा, और ये पी के ए प्लस लॉग सी का जो कंसंट्रेशन होगा उसको 1/2 से, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे जो वैल्यू आएगा, और उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 7 प्लस करते हैं। ये एनसीईआरटी के रेफरेंस में ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक जो अभी हम लोगों ने 7.25 प्रॉब्लम करेंगे उसमें इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक। आगे चले हम लोग,
अब बेसिक सॉल्ट ये वाला मिटा दूं मैं, ये समझ में आ गया। ये दूसरा जो दे रखा है फॉर एसिडिक सॉल्ट pH is equal to 1/2 pKw pKb, ठीक है। फॉर एसिडिक सॉल्ट में क्या है, pH इज इक्वल टू 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही माइनस है, यहाँ पे pKw तो प्लस में ही है, यहाँ दोनों प्लस में है, यहाँ दोनों माइनस में है। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 14 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 14 है माइनस pKb माइनस log C, ये है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7, और ये चाहे तो माइनस को बाहर निकालें, माइनस 1/2 और ये pKb प्लस log C, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 7 है प्लस 1/2, ये दोनों प्लस में है, फिर यहाँ 7 है माइनस 1/2 और ये दोनों प्लस में, तो ये तो ठीक है। ये तो एसिड में था, बेसिक सॉल्ट था तो एसिड था, ये बेसिक एसिडिक सॉल्ट था तो बेसिक है, ये दोनों सेम सेम आ गया। खाली यहाँ पे आपको प्लस लेना है बेसिक सॉल्ट में और एसिडिक सॉल्ट में यहाँ माइनस लेना है। कितनी बात सुन में, और ये 7 पहले रहेगा, ठीक। इसी तरह से हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट का निकालते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। pH का वैल्यू जो है हम लोग कैसे लेंगे, pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa, ठीक है ना, माइनस pKb, ठीक है ना, ये माइनस में है हमारा बेस। अगर हम इसका वैल्यू डाल देते हैं pKw का, तो 1/2 ये हमारा आ जाएगा 14 प्लस pKa माइनस pKb, ये इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 और ये प्लस 1/2 pKa माइनस pKb, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट के लिए। और यही फॉर्मूला एनसीईआरटी में ये जो हम लोग 7.25 प्रॉब्लम जब करेंगे तो देखेंगे ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है, यही फॉर्मूला एनसीईआरटी में यूज़ किया गया। वैसे नहीं यूज़ किया जो हम लोगों ने अभी टेबल के फॉर्म में इस तरह से लिखा है, ऐसा नहीं है, ये इस तरह से यूज़ हुआ। तो हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं, 7 तो सब में रहेगा पहले, यहाँ पे प्लस 1/2 pKa प्लस log C, और यहाँ माइनस हो जाएगा बेसिक वाला एसिडिक वाला में, एसिडिक में माइनस कर लेगा pKb प्लस log C, और इसमें pKa माइनस pKb 1/2 7 प्लस में। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है उसका एक प्रॉब्लम है बुक में दे रखा 7.25, मैं इसे करता हूँ और बताता हूँ उसको कैसे क्या करना है, ठीक है। हूँ ये देखिए कैसे करता हूँ मैं लिखता हूँ, ये फॉर्मूला तो आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इस तरह के सॉल्ट का pH निकालने के लिए, ठीक है। मैं मिटा दूँ इसको, याद रख लेंगे, याद कर लेंगे, थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ 7.25, ये हम लोग क्वेश्चन 7.25 प्रॉब्लम लिख दिया। द pKa ऑफ एसीटेट एसिड, pKa ऑफ एसीटेट एसिड, तो ये एसीटेट एसिड वीक एसिड है, एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है। आर 4.76 एंड 4.75, ये दोनों का इतना दे रखा रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन, कितनी बात सुनिए, अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन का pH निकालना है। तो ये अमोनियम एसीटेट जो है ना एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, यहाँ पे pKb दोनों दे रखा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग लेते हैं और इसका सोल्यूशन कर, समझ में बात आई। यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग करने जा रहे हैं, क्या दे रखा सोल्यूशन, तो यहाँ पे जो है pKa जो है 4.75 दे रखा है, pKb
बी जो है वो 4.75 दे रखा है, ये 7.6 दे रखा है, ये 7.6 दे रखा है, ठीक है ना। और अगर रिएक्शन हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये दे रखा CH3COOH, ये एसीटेट एसिड है ये, और ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये रिएक्ट करने के बाद जो हमारा अमोनियम एसीटेट सॉल्ट बनता है CH3COONH4, और ये वाटर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सॉल्ट बनता है ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है हमारा। इसका पीएच निकालना है, तो पीएच का क्या फॉर्मूला होगा? न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होता है 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये फॉर न्यूट्रल सॉल्ट, फॉर न्यूट्रल सॉल्ट। ये अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, ठीक। इसमें जो जो वैल्यू दे रखा है वो हम लोग डाल देते हैं 1/2, और ये pKw का वैल्यू कितना है 14 है हमारा, और pKa का वैल्यू कितना दे रखा 4.76 माइनस 4.75, ये दे रखा है। ये इसको 2 से करेंगे तो ये तो 7 होगा, ये 7 होगा, और इसमें से जो है दोनों को पहले माइनस कर देते हैं, इनको 4.76 4.75, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4.76 में से 4.75 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। ये हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया 7, और इसका हाफ से डिवाइड करता 0.005 आ जाएगा। ये इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7.005, ये पीएच आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितनी बात सुन में, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो अगला क्लास जो है ना एसी के बेस पे मैं न्यूमेरिकल कुछ करा दूंगा आपको, अगला क्लास जो है। और उसके बाद जो है ना फिर अगला जो टॉपिक शुरू होगा एनसीईआरटी में वो बफर सॉल्यूशन है, तो इसके बात करते हैं। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं।